हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास के सिलेबस के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट शॉर्ट वीडियो में बताया था कि 9th क्लास की बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से बुक ले सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी की साइट पे जाकर के या फिर मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से भी आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। हमने सिलेबस आने से पहले जो पीडीएफ आई थी उसके अकॉर्डिंग 5 चैप्टर किए हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि वो 5 चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस में और कितने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जो हमें अब करने हैं। सभी बच्चे स्क्रीन की तरफ देखेंगे। मिड टर्म का 9th क्लास का सिलेबस 2026-27 का अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, जो आपकी नई बुक आई है उसके अकॉर्डिंग। इसमें आपकी जो बुक है वो अलग अलग सेपरेट नहीं है, बल्कि 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। और जो आपका पार्ट 1 है उससे ही आपका मिड टर्म का सिलेबस है। इसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स सभी के चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान को समझना। इस चैप्टर में आप सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट को समझोगे। सोशल साइंस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, ये किस तरीके से इसमें इसकी एक इम्पॉर्टेंट शाखा है, ये पढ़ोगे। सोशल साइंस हमारे लाइफ में कितना वैल्यूएबल है, ये सारी चीजें आप डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी के इसमें 2 चैप्टर हैं, यानी भूगोल के 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह का निर्माण करना। इसमें आप थ्योरीज पढ़ोगे, छोटी मोटी थोड़ी सी। इसके बाद चैप्टर 3 है वायुमंडल और जलवायु। इसमें आप पढ़ोगे वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से फैक्टर क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे क्लाइमेट अफेक्ट करता है। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, कितनी लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, ईच एंड एवरीथिंग आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री के भी इसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं, यानी इतिहास के 2 चैप्टर दिए हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 है आपका अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यानी प्रारंभिक मानव और सभ्यता की शुरुआत। इसके अलावा चैप्टर 5 है आपका स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। ठीक है, सर का एरा, सीई का मतलब होता है सर का एरा, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1000 ईस्वी तक राज्य और समाज। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, यानी राजनीतिक विज्ञान की। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो आपका डेमोक्रेसी। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चैप्टर 7 है आपका इलेक्शन, यानी चुनाव, इलेक्शन कैसे होते हैं, वोटिंग राइट्स किसको दिए जाते हैं, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन कमीशन, ईच एंड एवरीथिंग इसमें जो इलेक्शन से रिलेटेड है वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद लास्ट है आपका इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र। इसमें आपका चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 आएगा। चैप्टर 8 है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी अर्थशास्त्र की आधारशिलाएं, चयन की समस्या। उसके बाद चैप्टर 9 है द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, यानी मूल्य की पहेली, बाजार को क्या संचालित करता है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम शॉर्ट में देखें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो दोबारा से हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट वाली स्लाइड पे, जिसमें मैंने आपको बताया चैप्टर 1 पढ़ेंगे। उसके अलावा चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 जो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, चैप्टर 6, 7 जो आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, एंड चैप्टर 8, 9 जो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और चैप्टर 1 जो है आपका, जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सोशल साइंस के बारे में। तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। तो अब हम तैयारी करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सभी बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो सके, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।